कोयटा में चमन फाटक के करीब धमाका, 14 अफराद शहीद। 14 में FC के 3 जवान भी शामिल, जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुआवन वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा, दहशतगर्दों ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। हमला दुश्मन अनासिर की बुज़दिलाना कार्रवाई है। अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बौखलाहट का सबूत है। शहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शवाहिद इकट्ठे करने और तहकीकात का अमल जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। IG बलोचिस्तान पुलिस ने कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। इजलास में मासूम लोगों पर बुज़दिलाना हमले की पुरजोर मजम्मत, शहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलोचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, शहदा के खून के मकरूज हैं, फ़ितल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। शहदा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। IG बलोचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान के इजलास में शिरकत। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत, कहा मासूम जानों के ज़िया और मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने पर अफसोस है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शदीद मज़म्मत, कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। गवर्नर्स और वज़राए आला की भी शदीद मज़म्मत। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, वाक़या बुज़दिलाना दहशतगर्दी ऐसे हमले कौमी अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखिल में ऑपरेशन। 11 खवारिज हलाक। फोर्सेस ने खवारिज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा गोला बारूद भी बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी रफ्तार से कार्रवाई जारी रहेगी। बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTG का मुश्तरका ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अहम तरीन सरगना समेत 16 खवारिज हलाक, 2 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में जल्द चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान की नौजवान आबादी को IT ट्रेनिंग और आलमी सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। लाखों छोटे कारोबार पैदा करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन में बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा MOUs को तेज़ी से मुआहिदों में बदलना वक्त की ज़रूरत है। ताउन के 4 शोबे ज़राअत, IT, इकनॉमिक जोन्स और माइंस एंड मिनरल्स अहम हैं। सदर शी जिनपिंग ने चीन को आलमी माशी और अस्करी ताकत बनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। माशी तब्दीली और सनती जिद्दतकारी पर तवज्जो मरकूज़ है। चैलेंजेस के बावजूद माशी अशारियों में बेहतरी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद बीजिंग पहुँच गए। चीन के वज़ीर माहौलियात ने इस्तकबाल किया। अपनाए हुर्मस दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान बहरी जहाज़ों से कोई टोल नहीं लेगा। ईरान अपनी बिछाई हुई माइंस भी हटाएगा। जवाब में अमरीका ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करेगा। अमरीका ईरान जंगबंदी में 60 रोज़ा तौसीह पर मुश्तमिल माहिदे की तफसीलात सामने आ गई। अमरीकी अहदेदार की वेबसाइट से गुफ्तगू और कहा, ईरान के जौहरी हथियार हासिल न करने के असम की शिक भी शामिल। जंगबंदी के दौरान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। ईरान को आज़ादाना तेल फरोख्त करने की इजाज़त दी जा सकती है। अमरीकी अफवाज हतमी मुआहिदा तय पाने तक खित्ते में मौजूद रहेंगी। इसराइल, हिजबुल्लाह, जंगबंदी का फ्रेमवर्क भी शामिल। ईरान अमेरिका मुआहिदा आज होने का इम्कान है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स का दावा, कहा ईरानी और अमरीकी आला मुज़ाकरातकार मुजव्विज़ा मुआहिदे पर पहले ही मुत्तफिक हो चुके। बाकिर कालिबाकाब, JT वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने मुसव्वदे की मंजूरी दी। मुजव्विज़ा मुआहिदे का मुसव्वदा ईरान और अमेरिका को भेजा जा चुका। सऊदी खबर एजेंसी अल अरेबिया का कहना है, अमेरिका ईरान मुआहिदा चंद घंटों की दूरी पर है। चंद घंटे बाद मुआहिदे का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने पर आमादा हो गया। दस्तबरदारी की तफसीलात मुआहिदे के बाद शुरू होने वाले मुज़ाकरात में तय की जाएंगी।
ईरान डील पर ज्यादातर मामला तय कर लिए गए। ईरान मुआहिदे का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत हुई, गुफ्तगू मस्बत रही। फील्ड मार्शल सऊदी वली अहद अमाराती सदर से बातचीत हुई। अमीर कतर, तुर्क और मिस्री सदर से भी तबादला ख्याल किया। इसराइली वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया गया। ईरान मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। आखिरी पहलू ज़ेरे बहस है। मुआहिदे के बाद आपने हुर्बस भी खोल दी जाएगी। डील हुई तो भी आबना हुर्मस हमारे कंट्रोल में रहेगी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, ट्रांजिट औकात मैरीटाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, तवज्जो अमेरिका के साथ मुफाहमती डील को हतमी शक्ल देने पर मरकूज है। बातचीत 30 से 60 दिन तक जारी रह सकती है। डील के करीब होने की बात कबल अज़ वक्त है। जौहरी मसले की तफसीलात अभी ज़ेर बहस नहीं आई। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान ने कहा है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। हमारा मुज़ाकराती वफ़्त मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अपना हुर्मस बैनुल अक़वामी गुज़रगाह है। ईरान इसका मालिक नहीं। अमेरिका किसी सूरत ईरान को अपना हुर्मस पर कंट्रोल नहीं करने देगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भारत में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के मामले पर पेशरफ्त हुई। सदर ट्रंप आज मज़ीद तफसीलात का ऐलान करेंगे। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। कहा कि उम्मीद है मुज़ाकरात का अगला दौर हमारी मेज़बानी में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान पूरी संजीदगी के साथ अपनी अमन कोशिशों को जारी रखेगा। कहा, अमरीकी सदर की अमन कोशिशों को सराहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस कॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर बयान लिखा, पाकिस्तान पायदार अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए तमाम मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत करता है। उम्मीद है मुज़ाकरात की कामयाबी से मुस्बत और पायदार नतीजा निकलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर करने में कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सबसे बड़े मसालिहतकार का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने माहिदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए मुसलसल मुलाकातें की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका और ईरान मुफाहमत के करीब आ गए। फील्ड मार्शल का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी है। अगर कौमी सलामती कौंसिल मुआहिदे की मंजूरी देती है तो उसे सुप्रीम लीडर को भेजा जाएगा। ईरानी अहदेदार की बरतानवी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा, तेहरान ने अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा मुल्क से बाहर मुंतकिल करने पर इत्तफाक नहीं किया। अफजूदा यूरेनियम से मुताल्लिक़ उमूर हतमी मुज़ाकरात में ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफीर की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। एक्स पर बयान में रसा अमीरी मुकद्दिम ने कहा, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की हर शक्ल काबिल मजम्मत है। ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे पर हमले इंसानियत के खिलाफ जराइम हैं। हुकूमत पाकिस्तान और सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहराए भुट्टो कराची का दौरा। हर इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत की। शहराए भुट्टो पर मोटरसाइकिलों के दाखिले पर सख्त पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने कराची बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन मनसूबे का भी दौरा किया। मुराद अली शाह ने तामीराती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। महकमा ट्रांसपोर्ट को ट्रैफिक कॉरिडोर नकासियाब के काम तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हुकूमती सतह पर मुसलसल निगरानी से मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। अवाम को लिसानियत की आंख में झोंकने वाले किस्सा पारीना बन चुके एमक्यूएम का बयान मायूसी और सियासी बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की एमक्यूएम पर तनकीद और कहा, कराची को ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबे पीपल्स पार्टी ने दिए। जाकिर तराना सियासत का राह गलापने वाले खुद खानदानी और मोरूसी मफादात के असीर हैं।
इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान। गिलगित आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां। गवर्नर KP चित्राल पहुंच गए। फैसल करीम कुंडी प्रिंस रहीम आगा खान का इस्तकबाल करेंगे। गवर्नर को सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग। बुरेवाला में 6 साल कबल अगवा होने वाली बच्ची का ढांचा मिल गया। ढांचा खुदाई के दौरान बरामद हुआ। चूड़ियां और गले सड़े कपड़े भी मिले। पुलिस के मुताबिक ढांचा 6 साल पहले अगवा होने वाली उस्मा का है। बाप ने शनाख्त करी। जिला के मुताबिक लड़की को मुबैना तौर पर कत्ल करके दफन किया गया था। पुलिस ने ढांचा तहवील में लेकर सैंपल DNA के लिए भिजवा दिया। लाहौर बागबानपुरा में 15 पर कॉल का ड्रॉप सीन। मुलाजिम ही मास्टरमाइंड निकला। मरकजी मुलजिम उस्मान साथी उमर समेत गिरफ्तार। रकम बरामद। नवाब टाउन में 1.5 करोड़ रुपए की चोरी में मुलव्विस घरेलू मुलाजिमा गिरफ्तार। नॉर्थ कराची सेक्टर 8 में कुर्बानी का जानवर चोरी। मुलजिम आए, बछड़ा खोला और लेकर फरार हो गए। वारदात के दौरान बछड़े ने मज़ाहमत भी की। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अजहा में 3 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में रश। खरीदारी के लिए आने वाले कीमतें सुनकर हैरान। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमतों पर इसरार। खरीदारों का इनकार। छुरियों और टोकों की कीमतों में इजाफा। ईद कुर्बान से कबल छुरियां और टोके तेज कराने वालों का रश बढ़ गया। लाहौर में ईद कुर्बा की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। लिबर्टी मार्केट में खवातीन और बच्चे ईद की खरीदारी में मसरूफ। बाजारों में कश्मीरी चूड़ियों और रिवायती फर्शी शलवारों की धूम। शहरियों का कहना है महंगाई के बावजूद ईद की खुशियों का रंग फीका नहीं पड़ने देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का चांद रात और ईद उल अजहा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। चांद रात पर मार्केट्स में पेट्रोलिंग और लेडीज पुलिस तैनात होगी। कालेदम तंजीमों के खाले जमा करने वाले कैंप्स पर पाबंदी बरकरार। ईद पर हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और वन व्हीलिंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईरान डील के दौरान लाइव रिपोर्टिंग करने के दौरान व्हाइट हाउस के करीब चेक पॉइंट पर फायरिंग। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। वाकई में एक राहगीर भी हलाक। फायरिंग ऐसे वक्त में की गई जब ट्रंप व्हाइट हाउस में थे। सदर ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स ज़हनी तौर पर परेशान था। शनाख्त नासार बीस्ट के नाम से की गई। ताल्लुक मैरीलैंड से था। व्हाइट हाउस में लॉकडाउन 1 घंटे बाद खत्म। सूरत हाल बहाल और सीक्रेट सर्विस ने सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग रूम भेज दिया। व्हाइट हाउस लॉन में मौजूद सहाफ़ी फायरिंग की आवाज़ सुनकर खौफजदा। ABC न्यूज़ की खातून सहाफ़ी ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। As you mentioned, we were actually just in our live shot position. You can see over there under the green tents, getting ready to tape for World News Tonight for this very show when suddenly we heard what sounded like dozens of gunshots fired. So we immediately got down. Then we heard yelling for us to evacuate into the press briefing room. So all of us in the White House press corps who were out here doing our evening news live shots, we all sprinted into the briefing room and were huddled there waiting to get updates. There was a Secret Service agent who was posted outside. So we were basically locked in, not able to leave. We were holed up there for about more than 30 minutes, and then eventually we were able to go safely back outside, but we are still awaiting more information about what exactly happened. इसराइल के गजा पर फजाई हमले, अपार्टमेंट तबाह, अस्पताल को निशाना बनाया। हफ्ते को चेक पॉइंट पर हमले में 5 अहलकार और 1 बच्चा शहीद हुए। दूसरी जानिब इसराइल के जनूबी लेबनान में अस्पताल के करीब फजाई हमले, 15 अफराद शहीद, तिब्बी हमले के 25 अरकान जख्मी। हिजबुल्लाह का आयरन डॉम के 4 लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा।
प्रो हॉकी लीग के लिए मातबट कप्तान बरकरार। सदर पीएचएफ का कहना है कि मोहिउद्दीन वानी का नेशनल हॉकी स्टेडियम का दौरा खिलाड़ियों से मुलाकात, कहा जो परफॉर्म करेगा वही सिस्टम का हिस्सा रहेगा। 4 नए महकमों की जानिब से टीमें बनाने की नवीद सुनाई। कौमी टीम का तरबियती कैंप कल खत्म हो जाएगा। टीम का 9 जून को बेल्जियम रवानगी का प्लान। पाकिस्तान ने एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में 2 गोल्ड समेत 5 मेडल जीत लिए। नुमान खान ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर अंडर 17 टाइटल अपने नाम किया। अहमद रियान खलील ने अंडर 15 में मलेशियन खिलाड़ी को हराया। इवेंट चीन के शहर में जारी है। बायरन म्यूनिख ने स्टटगार्ट को हराकर जर्मन कप जीत लिया। इंग्लैंड के हैरिकेन की हैट्रिक। स्पेनिश लीग ला लीगा में वेलेंसिया ने बार्सिलोना को 3-1 से शिकस्त दी। रियल मैड्रिड ने एटलेटिको क्लब को 4-2 से मात दी। 11 जून को फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज से पहले फीफा ने शकीरा के गाने की वीडियो जारी कर दी। लियोनेल मेसी समेत स्टार फुटबॉलर्स भी इस वीडियो का हिस्सा हैं। लातीनी पॉप स्टार शकीरा के साथ नाइजीरियन गुलकार ने भी शिरकत की।